Hello students, welcome to Bal Govindam e-learning app, class 4th, lesson number 4, Windows accessories. सबसे पहले हमने देखा विंडोज़ के बारे में. आफ्टर देन वी कम ऑन विंडोज़ एसेसरीज. विंडोज़ के एसेसरीज में क्या होता है, जैसे हमें भी कुछ चीज़ें रखने का बहुत शौक होता है, वैसे भी विंडो अपनी अपनी एसेसरीज रखता है, अपनी अलग अलग तरह की एसेसरीज को यूज़ करता है, जिसको हम विंडोज़ में जाके यूज़ करते हैं. फर्स्टली वी कम ऑन इन द previous class we have already learned about the special features of Windows 7 and its function. Windows 7 के हम फंक्शन के बारे में रीड आउट कर चुके हैं एंड उसके जो भी फंक्शंस थे. एंड इन विंडोज वी हैव टू मैनेज आवर वर्क डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स, कि हम कैसे डिफरेंट फाइल और फोल्डर को वर्क को मैनेज करते हैं इन विंडोज में. नाउ वी विल लर्न अबाउट सम विंडोज एसेसरीज. आज हम विंडोज़ की एसेसरीज के बारे में लर्न आउट करेंगे कि हम क्या है विंडोज़ एसेसरीज में, क्या देखने को मिलता है हमें. फर्स्टली कम ऑन कैलकुलेटर. वी यूज़ अ कैलकुलेटर परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन. हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं परफॉर्म अ सिंगल कैलकुलेशन एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. Calculator also offers the advanced capabilities of performing a scientific and statistical calculators. कैलकुलेटर ऑल्सो ऑफर एडवांस कैपेबिलिटीज. एडवांस कैपेबिलिटीज भी होती है कैलकुलेटर्स में. अलग तरह के भी आते हैं, दो तरह के कैलकुलेटर्स आते हैं. प्रोग्रामिंग अ साइंटिफिक एंड स्टैटिकल, जिसमें हम साइंटिफिक एंड स्टैटिकल कैलकुलेटर्स को भी हम देखते हैं. स्टेप 1, ओपन कैलकुलेटर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन से हम क्लिकिंग द स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे. इन द सर्च बॉक्स में जाएंगे, टाइप कैलकुलेटर टाइप करेंगे एंड द लिस्ट ऑफ रिजल्ट, हमें वो रिजल्ट की लिस्ट आ जाएगी. क्लिक कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे. स्टेप 2, क्लिक द व्यू मेन्यू एंड क्लिक द मोड यू वांट. क्लिक द व्यू मेन्यू पे देखेंगे, हम व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक द मोड ऑफ यू वांट, मतलब कि आप कौन सा मोड चाहिए कैलकुलेटर का भी. स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक है, प्रोग्राम है, स्टैटिक्स है, हिस्ट्री, कुछ भी XYZ. व्हेन यू स्विच मोड, मतलब कि आप उस मोड को स्विच ऑन करते हैं, देन द करंट कैलकुलेशन इज डिक्लेयर्ड. जो करंट कैलकुलेशन थी वो क्लियर हो जाएगी. कैलकुलेशन हिस्ट्री एंड नंबर्स स्टोर्ड बाय द मेमोरी कीज एंड रिटेंड. उसकी जो हिस्ट्री है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, वो उसकी हिस्ट्री उसमें रहती है. क्लिक द कैलकुलेटर कीज टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन यू वांट. क्लिक द कैलकुलेटर की कीज पे हम क्लिक करेंगे एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन यू वांट. कैसी कैलकुलेशन आपको करनी है, क्या करना है आपको. On-screen keyboard serves as a substitute for mechanical keyboard. ये ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में एक सब्स्टिट्यूट होता है, वो ऐसा कीबोर्ड होता है. इम्प्रूविंग इनपुट ऑप्शंस फॉर यूजर्स हु आर चैलेंज्ड बाय फिजिकल कंडीशंस. जिनकी फिजिकल कंडीशंस अच्छी नहीं होती, उनके लिए ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड इज बेटर. सच एज आर्थराइटिस जो है, जिनको फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है, जो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है. यूजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वी कैन टाइप विद द माउस. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में क्या होता है कि हम माउस के द्वारा टाइप कर सकते हैं. अदर पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ जॉयस्टिक, पेन एंड माउथ स्टिक, इन सब के द्वारा हम टाइपिंग कर सकते हैं. हमें फिंगर से टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में. स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन. कंट्रोल पैनल, easy to access center and the easy to access center appears. एक्सेस सेंटर अपीयर होने के बाद हम उसमें जाके स्टेप 2, क्लिक स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बटन. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बटन को ऑप्शन को क्लिक करेंगे. अ कीबोर्ड अपीयर्स अ फ्लोटिंग इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन, मतलब कि एक छोटा कीबोर्ड हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा. टेस्ट आउट ऑन द कीबोर्ड इनपुट एनी एप्लीकेशंस where you can enter text. टेस्ट आउट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इनपुट एनी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए, where you can enter text. आप वहाँ उस टेक्स्ट पे आप एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. क्लिक द ऑप्शन बटन एट द लोअर राइट ऑफ द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. क्लिक ऑप्शन बटन एट द लोअर राइट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. वी कैन यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑप्शन, कस्टमाइज द वे इट वर्क्स ऑन योर कंप्यूटर. हम उसके द्वारा हमारे जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है, हम उसके द्वारा हम टाइपिंग कर सकते हैं और उसमें कुछ भी हम कहीं पे भी इसमें टाइप करके लिख सकते हैं. क्लिक द क्लोज बटन ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड व्हेन यू फिनिश यूजिंग इट. Magnifier. Magnifier is a display utility
that makes our computer screen more readable by creating separate window that show a portion or our screen larger. मैग्नीफायर क्या होता है? मैग्नीफायर एक रीडेबल फॉर्म में अपने स्क्रीन को हम रीड कर सकते हैं, मतलब कि एक छोटी विंडो अवेलेबल हो जाती है मैग्नीफायर के रूप में, जिससे हमारे वर्ड्स बड़े हो जाते हैं और उसको हम अच्छे से रीड कर सकते हैं. इन विंडोज 7 इट कम विद अ वैरायटी ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट. हमें विंडोज 7 में बहुत सारी वेराइटीज मिलती है कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की, दैट मेक यूजिंग अ क्वाइट ईजी, बहुत ईजीली यूज जिसे हम यूज कर सकते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ इजी टू एक्सेस सेंटर. इट कैन बी एक्सेस बाय ओपनिंग द इजी टू एक्सेस सेंटर विद द कीबोर्ड शॉर्टकट की. इजी टू एक्सेस सेंटर, इसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से हम क्या है कि इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. विंडोज, इसकी शॉर्टकट की है विंडोज की. विंडो की के साथ प्लस यू को प्रेस करना है और डायरेक्टली विद कीबोर्ड कॉम्बिनेशन, मतलब कि इससे क्या हो जाता है, कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है विंडोज की के साथ. विंडोज की प्लस साइन, मतलब इस जो में मैग्नीफायर की जो हमें स्क्रीन की रीडेबल फॉर्म को बढ़ाना होता है, तो उसके लिए हम विंडोज प्लस सिंबल का यूज करते हैं, जिससे हमारी स्क्रीन के वर्ड्स और भी बड़े हो जाते हैं. उसको हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं. विंडोज की एंड प्लस साइन. द यूटिलिटी कैन बी यूज मैग्नीफाई ऑल पार्ट द स्क्रीन हैज 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन. मतलब जो हमारी स्क्रीन की मैग्नीफाई के 3 पार्ट है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट है फुल स्क्रीन मोड, सेकेंड है लेंस मोड, थर्ड है डॉक मोड. इन फुल स्क्रीन मोड में क्या होगा कि इन द फुल स्क्रीन मोड द एंटायर स्क्रीन इज मैग्नीफाइड, मतलब पूरी स्क्रीन जो है वो मैग्नीफाइड हो जाएगी. उसके सारे वर्ड्स है जो हमें बड़े बड़े शो करेंगे. लेंस मोड. इन लेंस मोड अ सेपरेट विंडो. लेंस मोड में क्या होगा, एक छोटी सेपरेट विंडो हमें शो करेगी. विंडो अराउंड द माउस पॉइंटर, जो कि माउस पॉइंटर के साथ अराउंड चलेगी, मतलब कि क्रिएटेड एंड एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ग्लास की तरह प्रिटेंड होगी वो हमें. व्हेन वी मूव द माउस पॉइंटर विद विंडो मूव अलॉन्ग विद, मतलब हम माउस पॉइंटर को जहां जहां मूव करेंगे विंडो भी उसके साथ साथ मूव करेगी. हमें जो वर्ड, हमें चाहे टॉप ऑफ द स्क्रीन वर्ड को रीड करना है या टॉप ऑफ द बॉटम स्क्रीन को रीड करना है, हम उस मैग्नीफाई विंडो के द्वारा हम उसको रीड कर सकते हैं अच्छे से. डॉक मोड. इन डॉक मोड द मैग्नीफाइड एरिया इज डॉक टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन. डॉक मोड जो होता है हमारा टॉप ऑफ द स्क्रीन होता है. दिस इज ओनली मोड अवेलेबल इफ एरिया इज डिसेबल्ड हो जाता है वो. Some shortcut keys are available here. Control plus Alt plus space bar preview the desktop of full mode screen. विंडो की प्लस साइन, मतलब कि जूम इन जूम आउट, मतलब कि हम उसको और जूम कर सकते हैं. जो भी हमने जो मैग्नीफायर में रीड किया था कि स्क्रीन को प्लस साइन के साथ हम प्रेस करेंगे तो वो जूम हो जाएगा और माइनस साइन के साथ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा. कंट्रोल प्लस Alt प्लस F स्विच टू स्क्रीन फुल मोड में ले आएंगे स्क्रीन को. कंट्रोल प्लस Alt L इज अ लेंस मोड में ले आएंगे. कंट्रोल प्लस Alt प्लस D स्विच टू डॉक मोड. विंडोज कीज प्लस एस्केप कीज एग्जिट मैग्नीफायर, मतलब मैग्नीफायर से हम बाहर आ जाएंगे. नेक्स्ट हमारा है गेम्स. सम ऑफ द गेम्स दैट आर इंक्लूड इन विंडोज 7 आर सॉलिटेयर, मतलब कि सम ऑफ जो गेम्स विंडोज 7 में इंक्लूड है वो सॉलिटेयर्स है. पर्बल, प्लेस एंड चेस, मतलब कि ये हमारे सॉलिटेयर, पर्बल, प्लेस ये इंक्लूड रहते हैं. बट एंटरप्राइज एडिशंस विंडोज विस्टा विंडोज 7 ऑटोमेटिकली डिसेबल गेम द फीचर्स बाय डिफॉल्ट इज द बेस्ट इंस्टॉलेशन, मतलब कि इंस्टॉल कर सकते हैं हम गेम्स को. टू अनेबल दैम लॉग इन टू कंप्यूटर विद अकाउंट दैट हैज एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस. स्टेप 1 क्लिक स्टार्ट कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड फीचर्स. सेकेंड क्लिक ऑन अनेबल डिसेबल विंडोज फीचर्स ऑन द लेफ्ट पैन में जो हमारा अनेबल और डिसेबल विंडो फीचर्स है उसको क्लिक करेंगे. चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू गेम, चेक करेंगे बॉक्स के गेम्स को एंड क्लिक ओके. ऑल गेम्स विल नाउ शो अप इन द गेम एक्सप्लोरर एपल इन द स्टार्ट मेन्यू, मतलब हमारे पास सारे गेम्स अवेलेबल हो जाएंगे. स्टार्ट मेन्यू को हम उसको जो हम अनेबल हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास गेम्स में तीन चार तरह के गेम होते हैं. सॉलिटेयर हो गया, पर्बल हो गया, प्लेस एंड चेस हो गया, ये गेम्स हमें मिलते हैं. लेकिन हम साइन अप करने के बाद हमें बहुत सारे गेम शो करते हैं. एंटीवायरस इज अ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिफेंड आवर कंप्यूटर अगेंस्ट अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर इंक्लूड वायरस, ट्रोजन्स, की लोगर्स,
hijackers, dialers and other code and then steal our computer contents. एंटीवायरस एक ऐसी चीज़ होती है कि हमारे कंप्यूटर को ये प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। वायरस कैसे भी हो सकता है, किसी भी रूप में भी हो सकते हैं ये वायरस। ट्रोजन्स, कीलॉगर्स, हाईजैकर्स, डायलर्स एंड अदर कोड दैट स्टील, ये हमारे कंटेंट, जो कंप्यूटर का कंटेंट, हमारे जो फाइल एंड फोल्डर्स है उनको स्टील कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव एंड डिफेंस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नीड्स टू रन द बैकग्राउंड। इसलिए हमें ज़रूरत होती है कंप्यूटर में, जब हम कंप्यूटर रन करते हैं तो हमारे पास एक एंटीवायरस होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड को सेफ रख सके। एट ऑल द टाइम शुड बी केप्ट अपडेट, और हमारे उसको हम अपडेट, मतलब कि जैसे हम अपने फ़ोन को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं वैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो एंटीवायरस है उनको भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। सो इट रिकॉग्नाइज न्यू वर्जन्स टू मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब कि हमें ये याद रखना चाहिए कि न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसको कैसे अपडेट करना है। ये सारा हम एंटीवायरस हमें फ़ोन में चाहे कंप्यूटर में सब में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ हम अगर कोई भी ऐसी फाइल लॉगिन कर लेते हैं जिसमें जो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटीवायरस की नीड रहती ही है। Hello students, Computer Glossary, Class 4th. Desktop computer. A desktop computer is a personal computer that designed to be used on desk or table. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है कि जिनका यूज़ हम कंप्यूटर टेबल्स पे या डेस्क पे रख के कर सकते हैं उनको हम डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स एंड नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हम जिनका यूज़ हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में करते हैं आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर, जो कि बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, पीसी के रूप में जानते हैं। मिनी कंप्यूटर आर मोर कैपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बेटर होते हैं। दे आर यूज बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका यूज़ बिग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज कंप्यूटर्स, जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर मोस्टली यूज फॉर पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो कि साइंटिफिक रिसर्च में जिनका ज़्यादा यूज़ होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर आर वेरी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। दे आर यूज टू वेदर फोरकास्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ सैटेलाइट एंड मिसाइल्स, जो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए एंड जो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने और मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं, वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। हम जो डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में बाय मीन्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाने जाते हैं। हम जो भी कंप्यूटर से, जो भी हम कीबोर्ड से मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो एक इनपुट के रूप में जाना जाता है। सब मेन इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ मेन इनपुट डिवाइसेस हमारी हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि जिसका हम एक रिजल्ट के रूप में, जिस चीज़ को हम गेट करते हैं उसको हम आउटपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। पहले सबसे क्या होता है कि हम इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शन देते हैं और इसके बाद सीपीयू के रूप में हम प्रोसेस करते हैं और आउटपुट हम एक रिजल्ट के रूप में प्राप्त करते हैं, उसको हम आउटपुट के रूप में जानते हैं। सब मेन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये एक और सारे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में जानते हैं इनको। प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू। प्रोसेसिंग मीन्स अ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन फॉर अ कंपेयरिंग डाटा। प्रोसेसिंग मीन्स परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जिनका सीपीयू के अंदर एक परफॉर्मिंग कैलकुलेशन चलता है, कंपेयरिंग चलती है डाटा में। सीपीयू इज ओनली अ प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू ही केवल एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस काम आती है उसको हम स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में जानते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन, सम स्टोरेज डिवाइसेस आर हियर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें हम डाटा को, हमारा जो भी डाटा हम एंटर करते हैं उसको हमें स्टोर करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो ये हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर सकते हैं, सीडी में कर सकते हैं, पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं। इनके द्वारा हम डाटा को अपना कंप्यूटर में स्टोर कर पाते हैं।